हेलो एवरीवन। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कि हम पढ़ाएंगे आज आपको ईथर। तो ईथर में आपको कौन कौन सी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती हैं ईथर की। तो ईथर को स्टार्ट करने से पहले आपको ईथर के बारे में, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, वो कौन कौन से आइसोमेरिज्म को शो करता है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है। इसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, जो क्वेश्चन आप नहीं समझ पाते हो उनको विद इन सेकंड कैसे किया जाए, है ना। और खासकर कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ईथर। देखो भाई, ईथर अगर आपको इसमें आपसे कहा जाए कि बेटा बताओ ईथर का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो ईथर का जो जनरल फार्मूला होता है वो बेटा होता है जनरल फार्मूला जो ईथर का होता है CnH2n प्लस का हो। देखो भाई, ये जीएफ का मतलब जनरल फार्मूला है, कुछ और नहीं है। तुम ज्यादा दिमाग लगा लो, फिर ज्यादा दिमाग लगाने पे घुटने दर्द करते हैं, ठंड बहुत है। तो जनरल फार्मूला क्या है बेटा, CnH2n प्लस का O। ये जनरल फार्मूला हो गया। अब बेटा आपको इसमें बताते हैं कि जो ईथर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देख लो भाई, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन अब देखो बेटा, ईथर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ROR डैश मान लो। ये हो सकता है कि एल्काइल ग्रुप जो है वो आपके सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये तो हो गया बेटा रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। नेक्स्ट में आपको बताते हैं ईथर बेटा होते दो तरीके के हैं, यहीं पे हम आपको बता देते हैं। एक बेटा होते हैं सिमेट्रिकल, कौन से होते हैं, सिमेट्रिकल। और दूसरे होते हैं बेटा अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक आज का ये, 2026 में बोर्ड में आएगा। तो ईथर बेटा एक सिमेट्रिकल, दूसरे दूसरे होते हैं अनसिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में फर्क क्या है, जिसमें एल्काइल ग्रुप सेम हो दोनों तरफ तो वो सिमेट्रिकल होंगे, और जिसमें एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो वो अनसिमेट्रिकल होंगे। जैसे बेटा एग्जांपल हम आपको बताएं, CH3O CH3, ये हो गया सिमेट्रिकल। ये देखो पॉलीवैलेंट एटम है, यहाँ कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है, तो क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। अगर अनसिमेट्रिकल की बात करें तो बेटा यहाँ CH3O C2H5, ये हो गया बेटा अनसिमेट्रिकल। कैसे पता, ऑक्सीजन के इधर देखो एक कार्बन है और ऑक्सीजन के इधर कितने कार्बन है, दो कार्बन है। बात समझ में आ गई, इतना आप नोट करिए बेटा। अब बेटा उसके आगे का है पोजीशन, अब आइसोमर। तो अब इधर बेटा कौन कौन से आइसोमर को शो करता है ना, तो नंबर एक पर आता है बेटा पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। अब आपको पता होगा पोजीशन आइसोमर बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन की आवश्यकता होती है। देखो पोजीशन आइसोमर बनाने के लिए ईथर में कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए, मिनिमम मिनिमम 4 कार्बन। बेटा कितने कार्बन होना चाहिए, मिनिमम 4 कार्बन होना चाहिए। फिर दूसरा आता है फंक्शनल आइसोमर और मेटामर। अब बेटा फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर फंक्शनल आइसोमर बनाने के लिए में कितने कार्बन की आवश्यकता होती है, तो फंक्शनल आइसोमर बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन, मिनिमम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। फंक्शनल आइसोमर बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन, 2 कार्बन चाहिए हैं। अगर एक आपको और बताएं कि मेटामर बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन की आवश्यकता होती है, मेटामर बनाने के लिए कम से कम बेटा 4 कार्बन की आवश्यकता होती है। तो हालांकि ये आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार ऑप्शन में पूछ लेते हैं कि बताओ पोजीशन आइसोमर बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 4। फंक्शनल आइसोमर बनाने के लिए, ईथर की बात कर रहे हैं, ईथर में फंक्शनल आइसोमर बनाने के लिए 2 कार्बन चाहिए, मेटामर बनाने के लिए कम से कम 4 कार्बन चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट करिए बेटा। अब बेटा नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो बेटा महा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा।
अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम ईथर को बनाएंगे कैसे? सबसे पहला है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, बेटा एल्काइल हैलाइड से हम ईथर को बना सकते हैं। ध्यान से सुनना, एल्काइल हैलाइड के बेटा दो मॉलिक्यूल ले लो। हम आपको इस तरीके से लिख के बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एल्काइल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल ले लिए? दो। इसकी रिएक्शन बेटा Ag2O के साथ करवा दो। किसके साथ करवा दी? Ag2O के साथ करवा दी। फिर से सुन लो, एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल ले लिए। हालांकि इसको कैसे लिखा जाता है, इसके आगे 2 लिख दो तब लिखा जाता है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लिए, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाई? इसकी Ag2O के साथ में करवाई। बेटा क्या होगा? X यहां से और Ag यहां से, क्या निकल गया? आपका बन गया ROR प्लस 2AgX। ठीक है, देखो X दो यहाँ है, दो Ag है, तो 2AgX निकल गया। R R और O, ROR मतलब क्या बन गया बेटा? ये ईथर बन गया। अगर बेटा आपने R की जगह पर ले लिया है CH3, R की जगह पर आपने CH3 और Ag2O में एक प्रेजेंस और ले लो, ड्राई भी ले सकते हैं, ड्राई Ag2O। R की जगह पर आपने ले लिया है CH3, X की जगह पर ले लिया आपने Cl। ठीक है, अब हम इसको दो मॉलिक्यूल हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं। देखिए पहली बार हमने आपको यहाँ पर समझा दिया है, अब इसके जो दो मॉलिक्यूल है वो हमने यहीं पे लिख दिए। इसकी रिएक्शन Ag2O ड्राई के साथ ले लिया, तो क्या होगा? यहां से ये निकल जाएगा, अब बन जाएगा 2CH3OCH3 प्लस का 2AgCl। बेटा अगर कोई पूछे इसका IUPAC नाम बताओ तो आप बता सकते हैं मिथॉक्सी, क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन इसका नाम हो गया। एक और देखिए रिएक्शन, अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन रोना के साथ में करवाते हैं। दूसरा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद रोना। बेटा ये एक नेमिंग रिएक्शन है, किसी को पता है? इस नेमिंग रिएक्शन को क्या कहते हैं? महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कह देते हैं, इसी को विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ध्यान से सुनो, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब रोना के साथ करवाते हैं, रोना नाट करोना, रोना के साथ करवाते हैं, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन रोना के साथ में करवाते हैं, तो बेटा Na यहां से और X यहां से, ठीक है, NaX निकल जाएगा, बन जाएगा ROR प्लस का NaX। यहाँ R डैश लिया तो यहाँ पर R डैश हो जाएगा, ईथर बन गया। देखिए इस रिएक्शन की खास बात, जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। एल्काइल हैलाइड बेटा कैसा होना चाहिए? प्राइमरी ही होना चाहिए। बेटा इसमें ये ध्यान रखना, एल्काइल हैलाइड इसमें जो है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये नीचे लिखा हुआ है एल्काइल हैलाइड। बेटा एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए? प्राइमरी। रोना आपका प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एल्काइल हैलाइड आपका केवल और केवल प्राइमरी ही होना चाहिए, तभी ही ईथर बनेगा, अदरवाइज ईथर नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? नोट करो। नेक्स्ट बेटा रिएक्शन है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल में पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन विद डायाजोमीथेन। कौन सी? डायाजोमीथेन। रिएक्शन, ये विद लिखा है बेटा, सी के ऊपर डैश है, अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार विद है। रिएक्शन विद डायाजोमीथेन क्या होगा? बेटा एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब डायाजोमीथेन मतलब CH3N2 के साथ करवाते हैं, तो बेटा क्या होगा? एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल से करवाते हैं ना, तो यहाँ पर एल्कोहल लेते हैं, फ्रॉम एल्कोहल में डायाजोमीथेन के साथ करवाते हैं। एल्कोहल की रिएक्शन डायाजोमीथेन के साथ करवाते हैं, तो बेटा क्या बन जाएगा? यहां से बनेगा आपका ROCH3 बनेगा। साथ ही साथ में यहाँ पर डायाजोमीथेन, तो बेटा यहाँ पर CH2 होगा,
तो अल्कोहल की रिएक्शन जब डायाजोमीथेन के साथ करवाएंगे तो देखिए H यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो CH3 हो गया, R O तो पहले से है और प्लस का बेटा N2 निकल जाएगा, ईथर बन गया ये आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन आपको बताते हैं, रिएक्शन विद H2SO4। रिएक्शन विद H2SO4, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा क्या बनता है, यहाँ देखो अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल लेते हैं, अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल लेते हैं और इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ में, H2SO4 के साथ में 140 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा Al2O3 के साथ में 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाते हैं, 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाते हैं तो बेटा ईथर बन जाता है, क्या बन जाता है, ईथर, ROR बन जाता है। ठीक है, ईथर बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है लैबोरेटरी मेथड, लैबोरेटरी मेथड, लैब में ईथर को कैसे बनाते हैं, लैबोरेटरी मेथड का मतलब लैब में कैसे बनाते हैं, तो बेटा अल्कोहल की रिएक्शन जब H2SO4 के साथ में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाते हैं तो RHSO4 बनता है और RHSO4 की रिएक्शन फिर से अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो बेटा बन जाता है ईथर, ROR बनता है, प्लस का H2SO4 बन जाता है। ठीक है, ये आपका बन गया है ईथर। इंपॉर्टेंट है बेटा कि लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, कि अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो क्या होगा, H यहाँ से निकल जाएगा, एक H यहाँ से निकल जाएगा तो R नहीं, OH यहाँ से, H यहाँ से निकाल दो, H2O निकल जाएगा, यहाँ से आप रख दो, यहाँ से माइनस का H2O, RHSO4 बन गया। फिर इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाएंगे, अल्कोहल के साथ करवाएंगे तो देखो HSO4 यहाँ पर है, एक H यहाँ पर, H और HSO4 मिलकर बना देंगे H2SO4 और ROR ईथर बन गया। बोलो बात समझ में आ गई, नोट करो बेटा। बेटा ये है प्रॉपर्टीज किसकी, ईथर की, क्या है, ओनली डाई मिथाइल ईथर गैस, केवल और केवल डाई मिथाइल ही गैस है, बाकी अदर ईथर इज वोलेटाइल लिक्विड, बाकी ईथर सब वोलेटाइल लिक्विड है। दूसरा इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ईथर नहीं घुलता है, यूज एज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। मिक्सचर ऑफ ईथर एंड एल्कोहल, बेटा ईथर और एल्कोहल का जो मिक्सचर है उसका यूज फ्यूल की तरह किया जाता है। फ्यूल का मतलब होता है बेटा ईंधन, जिसको नाटालिटिक कैटालिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ ईथर एंड एल्कोहल, ईथर और एल्कोहल के मिक्सचर का यूज किसकी तरह करते हैं, फ्यूल की तरह करते हैं, और फ्यूल का मतलब होता है बेटा ईंधन। अब रिएक्शन प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं, रिएक्शन विद एयर, बेटा एयर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो भाई ईथर की रिएक्शन, ये है ईथर, इसकी रिएक्शन ये बेटा आपने धोखे से एयर के साथ करवा दी, वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में, इसको Cl का मतलब क्या होता है, सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो बेटा बनेगा ROR बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम होता है ईथर परऑक्साइड, क्या होता है नाम इसका, ईथर परऑक्साइड, परऑक्साइड बन गया, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है ना, इसलिए ईथर परऑक्साइड हो गया, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। अगर बेटा रिएक्शन विद वाटर, दूसरी है रिएक्शन विद वाटर, अगर ईथर की रिएक्शन वाटर के साथ आपने करवा दी, देखो रिएक्शन विद वाटर, ये ईथर है ना, और ईथर की रिएक्शन यदि आपने वाटर के साथ करवा दी धोखे से, इसको आप डैश मान लो, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H यहाँ देना है और OH यहाँ देना है, तो ROH बनेगा, प्लस का R डैश OH बन जाएगा, दो एल्कोहल बन जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, नोट कर लो। देखो भाई रिएक्शन विद HI, इसके ऊपर तो पहले तो 2-3 स्टार बना लो और बाद में इधर ब्रैकेट में लिख लो GKPL। ठीक है, GKPL का मतलब जानते हैं ना, इसका मतलब होता है घोर के पी लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों, क्योंकि ये बेटा आई थी लास्ट ईयर ये रिएक्शन पूछी गई थी और इसमें टाइप बनते हैं। अब कल लास्ट ईयर तो एक टाइप की पूछी गई, हो सकता है इस बार कोई दूसरा टाइप पूछ ले,
ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहली रिएक्शन करवाते हैं रेड फास्फोरस के साथ में, रिएक्शन विद रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस के साथ में करवाते हैं। देखो भाई, जब ईथर की रिएक्शन रेड फास्फोरस के साथ में और HI तो लेते ही लेते हैं के साथ करवाते हैं, तो क्या होगा भाई, देखो रेड फास्फोरस का मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर रेड फास्फोरस जहां भी लिखा हो इसका मतलब रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो बेटा क्या बनेगा, एक बॉन्ड ये ब्रेक करो, H यहाँ दो, H यहाँ दो, दूसरा बॉन्ड ये ब्रेक करो, एक H यहाँ दो, एक H यहाँ दो, इसका मतलब दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे RH के और प्लस का बन जाएगा H2O, इसका मतलब बेटा एल्केन बन गया। ठीक है, और अगर आपने इसको डिफरेंट लिया है तो फिर आपको फिर अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो आपका RH बनेगा प्लस का R-H बनेगा प्लस का H2O बनेगा, ये एल्केन ही है, क्या है ये, एल्केन है। बट फिर आता है, ये तो पहला हो गया केस, दूसरा केस देखेंगे, कंसंट्रेशन हॉट, कंसंट्रेटेड हॉट HI के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, कंसंट्रेटेड HI हॉट HI के साथ में, तो ये है बेटा ईथर की रिएक्शन हॉट कंसंट्रेटेड HI के साथ में करवाते हैं, कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड लिखो, ED लिख देते हैं ऊपर, कंसंट्रेटेड HI के साथ में करवाते हैं, तो इसको आपने डिफरेंस ले लिया है, तो यहां पर बन जाएगा बेटा आपका RI प्लस का R-I प्लस का बनेगा H2O बन जाएगा। ठीक है, देखो अगर आपने कंसंट्रेटेड हॉट HI लिया, कंसंट्रेटेड हॉट HI के साथ रिएक्शन की है, तो HI के फिर दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे आपको, एक बार ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो I इधर देना है, H इधर देना, दूसरी बार ये वाला बॉन्ड I इधर देना है और H इधर देना है, तो H2O निकल गया, RI प्लस का R-I ये बन गया। तीसरा बेटा इंपॉर्टेंट आता है, इसको नोट करो, तीसरी रिएक्शन एक ही बार में बताएंगे। देखिए ये कोल्ड और डाइल्यूट HI के साथ, इस पर अलग से स्टार बना लो, यही पूछी गई थी लास्ट ईयर, मतलब इस पर कोल्ड HI के साथ में, देखो भाई ईथर की रिएक्शन, यदि आपने ईथर की रिएक्शन कोल्ड डाइल्यूट HI के साथ करवा दी, ठीक है, तो आपको पता है ROH बनेगा प्लस का RI बनेगा, ध्यान से सुन लो जरा, ROR की रिएक्शन यदि कोल्ड डाइल्यूट HI के साथ करवाइए तो एल्कोहल बनेगा, और क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा। ठीक है, अगर आपने बेटा यहां पर ईथर को ले लिया है अनसिमेट्रिकल CH2CH3 और रिएक्शन आपने करवा दी कोल्ड डाइल्यूट HI के साथ में, देखो भाई अगर आपने, ये तो सिमेट्रिकल ईथर है, तो किसी एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड जो भी जिस कार्बन का बनाएंगे सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो ईथर है वो अनसिमेट्रिकल है, तो आपको ध्यान रखना है जब अनसिमेट्रिकल ईथर होगा और उसकी रिएक्शन यदि आप कोल्ड डाइल्यूट HI के साथ करवाएंगे तो आप ज्यादा कार्बन का एल्कोहल बनाएंगे, आप क्या करेंगे, ज्यादा कार्बन का एल्कोहल बनाएंगे, इट मींस ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, यहाँ आपको देना है H, यहाँ देना है I, तो बन जाएगा ये CH3I प्लस का CH3CH2OH बन जाएगा। फिर से सुन लो, इंपॉर्टेंट है कि यदि आपने अनसिमेट्रिकल ईथर लिया है तो ज्यादा कार्बन का बनाएंगे एल्कोहल, कम कार्बन का बनाएंगे एल्काइल हैलाइड। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन कुछ ऐसी भी हो सकती है, अगर आपने टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले लिया, टर्सरी एल्काइल ग्रुप ले लिया है या टर्सरी एल्काइल कार्बन है और उसकी रिएक्शन यदि आप HI के साथ करवा देते हैं, सेम प्रेजेंस है, जो ऊपर प्रेजेंस है वही सब यहाँ पर है, टर्सरी एल्काइल ग्रुप है, इसकी रिएक्शन यदि कोल्ड डाइल्यूट HI के साथ करवाइए तो ध्यान रखना हमेशा आपको टर्सरी हैलाइड बनाना है, टर्सरी हैलाइड बनाना है, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा,
आई आपको टर्सरी कार्बन की तरफ देना है, एच आपको ऑक्सीजन की तरफ देना है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेटा कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट होगा जो कि आपके सामने है, CH3OH बन जाएगा। ये कंडीशन है। नेक्स्ट रिएक्शन में आपको एक और बताते हैं। यदि आपने एनहाइड्रस ले लिया है, अगर आपने टर्सरी एल्काइल ग्रुप तो लिया है, टर्सरी एल्काइल ईथर लिया है, ये अलग है, और इसकी रिएक्शन बेटा आपने HI के साथ करवा दी, लेकिन HI आपने कौन सा लिया है, एनहाइड्रस लिया है। कौन सा लिया है, एनहाइड्रस। फिर से सुन लो, अगर आपने ये देखो टर्सरी एल्काइल है, इसकी रिएक्शन आपने टर्सरी एल्काइल ईथर, इसकी रिएक्शन HI के साथ में, लेकिन यहाँ पर आपने HI कौन सा ले लिया, एनहाइड्रस ले लिया है। तो एनहाइड्रस लेने पर बेटा ज्यादा कार्बन का आप बनाएंगे, टर्सरी एल्कोहल बनेगा, H यहाँ देना है और I यहाँ देना है, तो बन जाएगा CH3 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 और यहाँ OH आ जाएगा, प्लस का CH3I आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई है। ये ध्यान रखना, एनहाइड्रस के केस में टर्सरी अल्कोहल बनेगा। अगर आपने कोल्ड डाइल्यूट और HI के साथ में रिएक्शन करवा दी तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड बनेगा। अगर आपने अनसिमेट्रिकल ईथर ले लिया तो ज्यादा कार्बन का अल्कोहल बनेगा। तीनों ही बातें तीनों ही अलग अलग है ना। 1 2 3 तीन कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको नोट करो। एक और बचा है आपका, देखो भाई, अब इसका एक लास्ट कॉन्सेप्ट ये बचा कि यदि हम यहाँ पर एरोमेटिक ईथर ले लें, इसका नाम होता है, अगर आपने एसिटोफिनॉन बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आपने इसकी रिएक्शन HI के साथ करवा दी है ना, तो बेटा यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H यहाँ देना है और I इधर देना है, तो बेटा ये जो है आपका बन जाएगा फिनॉल प्लस का CH3I बन गया। एक रिएक्शन लास्ट और बची है, रिएक्शन विद CO। अगर आपने CO के साथ में रिएक्शन करवा दी तो क्या बनेगा, ईथर की रिएक्शन यदि आपने CO के साथ करवाई है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ में, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ में, तो RCOOR बेटा एस्टर बन जाएगा, राइट। और यदि आपने रिएक्शन विद Cl2 क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाई, ये देख लो ईथर लिया है हमने CH3 CH2O CH2 CH3, तो ये रिएक्शन बेटा दो तरीके से होगी। ये रिएक्शन जो है दो तरीके से, अगर क्लोरीन आपने डार्क लिया है, ये डार्क लिखा है, और यदि आपने क्लोरीन लाइट लिया है, लाइट में, क्लोरीन डार्क में करवाएंगे और क्लोरीन लाइट में करवाएंगे। देखो भाई, जब सिमेट्रिकल ईथर की रिएक्शन क्लोरीन के साथ, कौन सा क्लोरीन, डार्क में करवाएंगे, तो बेटा एक H यहाँ का निकालो, एक H यहाँ का निकालो, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH ClO CH Cl CH3 बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा, यदि आपने लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है ना, तो जितने हाइड्रोजन हैं वो सब हट जाएंगे और Cl लग जाएगा, तो आपका बन जाएगा C2Cl5O C2Cl5 बन जाएगा। बेटा यहां से ये आपका जो टॉपिक है ये फिनिश होता है। फिर से सुन लो, रिएक्शन विद क्लोरीन के साथ हमने करवाई ईथर, अगर डार्क लिया है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, Cl आ जाएगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पर आपने क्लोरीन के साथ लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है तो जितने हाइड्रोजन है वो सब क्लोरीन के द्वारा हट जाएंगे। 3 2 5 हाइड्रोजन है तो 5 Cl लगा दिए, 3 2 5 हाइड्रोजन है तो 5 Cl लगा दिए। तो इस हिसाब से बेटा ये जो है हमारा ईथर का जो पोर्शन था वो आज हमने आपको फिनिश करके बताया है। तो हमने कहा ना वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा कि वीडियो में आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। और ध्यान से, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी ना वो एक अच्छे टॉपिक, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आएगी। और आज अब से जितनी भी वीडियो आएंगी वो सब आपको बोर्ड या फिर कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड मिलेगी। कैसे क्वेश्चन उसमें आते हैं, कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, क्या होता है, कैसे बनता है, क्या चीज, उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिएगा, अपने सुझाव मैसेज के माध्यम से
हमें देते रहिएगा और हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में नए अंदाज में। तब तक के लिए देखते रहिएगा केमिस्ट्री बाई अरुण सर।